भीनमाल की जो होली है वो ऐतिहासिक होती है। पूरे राजस्थान में अलग इतिहास है, क्योंकि यहाँ पर पहले दिन होली दहन होता है, दूसरे दिन धोखा गेर होती है, तीसरे दिन ढुलेरी का आयोजन किया जाता है। 3 दिन तक ये कार्यक्रम होता है। और इतिहास ये है कि यहाँ का जो ढोल है, बावरिया ढोल, वो इतना बजता है तेज कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी नाचने को मजबूर होते हैं और वो करीबन 1-2 घंटे पहले आकर वहाँ पर स्थान ले लेते हैं और नाचने को मजबूर हो जाते हैं। मेरे साथ जो बावरिया ढोल जो बजाते हैं, करीबन उनकी पीढ़ी है, 7 पीढ़ी चल रही है आ रही है, 700 साल पुरानी जो पीढ़ी है वो चलाते आ रहे हैं। इनके बच्चे, बाप दादा सभी यही ढोल बजाते थे और भी यही ढोल बजा रहे हैं। मेरे साथ उनके ढोल बजाते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये ढोल इतना ऐतिहासिक और किस तरह से ये ढोल बजाया जाता है, किस तरह ये ढोल बाहर निकाला जाता है, कब ये ढोल बजाया जाता है? जब ये होली का त्यौहार होता है तो होली के दिन, जब आवल की 11 के दिन ही हम लोग गांव वाले या हमारे को बुलाने आते हैं और कभी अपना होली का त्यौहार मनाया है तो अब बबैया ढोल को आज बाहर निकाले। ये आपके मीर समाज को कैसे सौंपा गया था? इतिहास क्या है? कैसे इतिहास था कि यहाँ ढोल बजाने वाले परंपरा से पीढ़ियों से, जब भीनमाल श्रीमाल नगर हुआ उसी दिन से और उसी वर्ष से हमारा ढोल को हमारे मीर कौम को सौंपा गया। हम गाने बजाने वाली कौम मीर कौम है। इतिहास हमारा कहता है, जब ताल बजती है हमारी कैरवा ताल बजती है, होली की प्योर ताल ओरिजिनल कैरवा बजती है। उस कैरवा के सारे लोग झूमने उठ जाते हैं और नाचने के लिए, नृत्य के लिए तरस रहे हैं। ये जब बजता है तो बड़ी सुरक्षा के बीच में वहाँ तक पहुँचाया जाता है। क्यों सुरक्षा दी जाती है? क्योंकि ऐसा ढोल हिंदुस्तान में ऐसा नहीं तो मिलेगा और नहीं होगा। सवन का ढोल है। अब सवन की लकड़ी आने में कम से कम भी 500 साल पुराना हो गया है और 500 साल पुरानी ये बातें, 700 साल पुराना अब ऐसा ढोल नहीं होता है और नहीं बनाया जाता है। जब ये ढोल बजता है तब आपके जो ढोल बजाने वाले वो करीबन 1-2 घंटे तक लगातार बजाते हैं, तो उनको पसीना वगैरह भी आता है, पर उनका जो जोश होता है वो कम नहीं होता है। एक आदमी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बजा सकता है। इनकी ढोल की खासियत है। कोई भी इस आदमी को पसीना क्यों छूटता है कि सवन की लकड़ी में बजा बड़ा ताकत होती है। बिगर नशे पटे में तो 5 मिनट भी नहीं बजा सकता है। लेकिन हमारे परिवार के अंदर कोई दारू नशे वगैरह कोई नहीं है, इसीलिए वो सुरक्षित के हिसाब से गांव वाले उनको खुश करते हैं कि क्या बात है, क्या ढोल बज रहा है भीनमाल का। उस ऊंच के अंदर, उस खुशी के अंदर वो एक भी लड़का 2-2, 5-5 मिनट बजाता है। हमारा पीढ़ी में आपकी सदियों से ये परंपरा चली परंपरा से पीढ़ियों से ये ढोल बजाते हैं। और हमारे परिवार के अलावा ये ढोल नृत्य का ढोल कैरवा ताल का कोई नहीं बजा सकता है भीनमाल के मीर के कुल के से। आपके बच्चे हैं, पोते, उनको भी हमारे पोते, हमारे बच्चे एक से एक सीखते हैं, एक से एक रियाज करते हैं, एक से एक प्रैक्टिस करते हैं, एक से एक रिहर्सल करते हैं। इसी हिसाब से ये ढोल बजता है। जब नृत्य करने आते हैं तब बड़ी सुरक्षा गांव वाले देते हैं, पुलिस प्रशासन हमारे पास छोटे तक लेके जाते हैं। हमारे पास अच्छे जो लकड़ी के खिलाड़ी, अखाड़े के खिलाड़ी, वो हमारे ढोल के सुरक्षित हमारे पास रहते हैं। हमारे मीर कौम की सुरक्षा करते हैं और हमारे को सुरक्षा के साथ संडी नाच वहाँ से गोटागिर निकलता है और होली के पूनम के दिन गोटागिर होती है और सुरक्षित के साथ में 50 लोग हमारे साथ में, डिप्टी आईजी, डीआईजी, एसपी, सभी कांस्टेबल वगैरह चलते हैं और हमारे को कोटा पे सुरक्षित के साथ में पहुंचाया जाता है। ये परंपरा चली आ रही है, ये परंपरा है। ये भी कहा जाता है कि जब ढोल बजता है तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ पहले इस ढोल की तो आवाज़ 12 कोस पे जाती थी। अब ये ढोल भीनमाल के नगरी के अंदर जब छोटे पे बजता है तो बहुत पुराना हो गया, 700 साल पुराना हो गया है। अब पूरी भीनमाल के अंदर ये इसकी आवाज़ जाती है। पहले जब ढोल बजता है तो काफ़ी लोग नाचने को आते होंगे, अब बहुत कम लोग नाचने को आते हैं, तो थोड़ा फर्क आपको दिखता है? दिखता है। वो परंपरा, जिस तरह से परंपरा चल रही थी, परंपराएं कम होती है। अब लोग क्या है कि लोगों के अंदर ताकत नहीं रही है। ऐसे ढोल के अंदर काफ़ी लोग भूल गए नाचना। अब क्या वो निष्ठा होने के कारण से इसका मान मर्यादा, होली का त्यौहार खत्म हो गया है। गुलाल से नाचते नहीं है, रुमाल से नाचते नहीं है, अपने अपने जो 2 डंडिये से नाचते थे वो भी निकल गया हाथ में से। अब आते हैं धोखे ले लेके और वो अपनी ठीक है तमन्ना पूरी करते हैं। तो ये हमारे साथ थे बावरिया ढोल बजाने वाले, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बावरिया ढोल बजता था, किस तरह से लोग नाचते थे और इनकी जो परंपरा है, जो इनके परिजन चला रहे थे, अब ये चला रहे हैं। इनके बच्चों को भी ये इतिहास जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ढोल बजाया जाता है, किस तरह से ढोल को कब निकाला जाता है।
तो इस तरह से लोगों को अब भी ये भी कह रहे हैं कि किस तरह से परंपरा है वो चली आ रही है। ये पूजन भी करते हैं इस ढोल का, उसके बाद ये ढोल के बाद निकालते हैं बाहर, जो माला है वो भी पहनाते हैं और उसके बाद इस ढोल को बाहर निकाला जाता है। उत्तम गोस्वामी, पीनमाल।